चेतावनी, इस वीडियो को अभी बंद कर दो अगर तुम कमजोर दिल के हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इंसान नहीं बल्कि जादूगर बनाने के सूत्र देने जा रहा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोगों के एक इशारे पर दुनिया मरने मारने को तैयार हो जाती है, जबकि तुम चीखते रह जाते हो और कोई तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनता? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क है कला का, लोगों को कंट्रोल करने की कला। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धूल से उठाकर सम्राट बना दिया था, सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि दिमाग के दम पर। आज मैं उसी चाणक्य नीति के 8 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार तुम्हारे हाथ में सौंपने वाला हूं। और सुन लो, पॉइंट नंबर 3 तक अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि तीसरा नियम इतना ज्यादा पावरफुल और इतना अनैतिक है कि अगर तुमने उसे सीख लिया तो तुम अपने दुश्मन से भी अपना काम करवा लोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यह है, क्या तुम खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो या पूरी जिंदगी खिलौना बनकर रहना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चाल से। चाल नंबर 1, अदृश्य होने की शक्ति। सबसे पहली चाल, इसे ध्यान से अपने दिमाग में छाप लो। अगर तुम अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो अपनी उपस्थिति कम कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि हर वक्त उपलब्ध रहने से, लोगों के हर फोन कॉल का जवाब देने से और हर बुलावे पर दौड़े चले जाने से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। द साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कमी के सिद्धांत पर काम करता है। हम उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमारे पैरों के पास पड़ी है। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच से थोड़ी दूर है। सोना, गोल्ड महंगा है क्योंकि वो कम है। अगर सोना सड़क पर कंकड़ की तरह पड़ा होता तो कोई उसे पूछता भी नहीं। जब तुम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो तुम उनके लिए सस्ते हो जाते हो, तुम कॉमन बन जाते हो। और जो चीज कॉमन होती है उसे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। अगर तुमने इसे अनदेखा किया, अगर तुम इस नियम को नहीं मानोगे तो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तुम्हारी बातों का वजन खत्म हो जाएगा। तुम चीख चीख कर सच बोलोगे, फिर भी लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा बॉस या तुम्हारे दोस्त सब तुम्हें एक वैकल्पिक की तरह ट्रीट करेंगे, प्राथमिकता की तरह नहीं। चाणक्य कहते हैं, नात्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। अर्थात जंगल में जाकर देखो, जो पेड़ सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। समाधान, अपनी उपलब्धता को गायब करो। कभी कभी गायब हो जाओ, लोगों को तुम्हें मिस करने का मौका दो। जब तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हो तो लोगों के दिमाग में खलबली मच जाती है। क्या हुआ? वो कहां है? क्या वो मुझसे नाराज है? यही डर, यही जिज्ञासा तुम्हारी पावर है। याद रखना, सितारे तभी चमकते हैं जब अंधेरा होता है, लेकिन गायब होना सिर्फ पहला कदम है। अगला कदम तुम्हें शिकारी बनाएगा। पॉइंट नंबर 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सामने वाले के दिमाग में घुसकर उसकी कमजोरी कैसे पकड़ी जाती है। चाल नंबर 2, दूसरे की नस दबाना। यह चाल तुम्हें इंसान के आर पार देखने की शक्ति देगी। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में हर इंसान बिकाऊ है, बस तुम्हें उसकी सही कीमत पता होनी चाहिए। और वो कीमत हमेशा पैसा नहीं होती। हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक दुखती रग जरूर होती है। एक ऐसी कमजोरी, एक ऐसी भूख जिसे अगर तुमने पहचान लिया तो वो इंसान तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे लेवरेज कहते हैं। इंसान मुख्य रूप से 4 चीजों का गुलाम होता है: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वो हर किसी से एक जैसा बर्ताव करते हैं। यह मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि शिकारी को पता होना चाहिए कि किस जानवर का शिकार कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करें। आचार्य चाणक्य ने वशीकरण का स्पष्ट सूत्र दिया है। लुब्ध मर्थेन गृहणीयात, जो लालची है उसे पैसा देकर वश में करो। स्तब्ध मंजलि कर्मणा, जो घमंडी है उसके सामने हाथ जोड़ो और उसकी झूठी तारीफ करो। उसका अहंकार उसे अंधा कर देगा और तुम राज करोगे।
मूर्खचंदानुरोधेन, जो मूर्ख है उसे उसकी हां में हां मिलाकर खुश रखो, उसे सच मत बताओ, उसे वो बताओ जो वो सुनना चाहता है। यथार्थवादिनम बुधम, और जो विद्वान समझदार है उसे सिर्फ सच बोलकर जीतो। विनाश, अगर तुमने घमंडी इंसान को सच बोला तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अगर तुमने मूर्ख को ज्ञान दिया तो वो तुम्हें पागल समझेगा। बिना नस पहचाने वार करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अब तुम गायब होना सीख गए और कमजोरी पकड़ना सीख गए, लेकिन अब बारी है उस चाल की जिसका मैंने वादा किया था। पॉइंट नंबर 3, ये चाल इतनी खतरनाक है कि इसे मीठा जहर कहा जाता है। ये सामने वाले को तुम्हारे ऊपर इतना निर्भर बना देगी कि वो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। तैयार हो? चल नंबर 3, अधूरी प्यास का सिद्धांत। यह है वो चाल जो बड़े बड़े धर्मगुरु, राजनेता और कॉरपोरेट कंपनियां तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करती हैं। निर्भरता पैदा करना चाणक्य का एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा नियम है। जिस दिन राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर होना छोड़ देता है, मंत्री राजा को मार देते हैं, और जिस दिन राजा मंत्रियों की सारी इच्छा पूरी कर देता है, मंत्री राजा को छोड़ देते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है? इसका मतलब यह है, कभी भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट मत करो। द साइकोलॉजी, इंसान के दिमाग में डोपामीन, खुशी का रसायन, तब रिलीज नहीं होता जब उसे इनाम मिलता है, बल्कि तब रिलीज होता है जब उसे इनाम मिलने की उम्मीद होती है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर तुम अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को या अपने एम्प्लॉय को सब कुछ दे दोगे, पूरा प्यार, पूरा समय, पूरा पैसा, तो उनकी नजर में तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें तुमसे कुछ और पाने की उम्मीद नहीं बची। पेट भरा हुआ शेर शिकार नहीं करता। कंट्रोल कैसे करें? लोगों को भूखा रखो, थोड़ा सा दो और फिर पीछे हट जाओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम्हारी पूरी कृपा, पूरा प्यार या पूरा इनाम पाने के लिए उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी। रिलेशनशिप में कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ और फिर अचानक थोड़ा रूखा हो जाओ। यह अनिश्चितता उन्हें तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर देगी। बिजनेस में अपने क्लाइंट या बॉस को यह महसूस कराओ कि सिर्फ तुम ही हो जो उनकी समस्या सुलझा सकते हो। अगर तुमने उन्हें सब कुछ सिखा दिया तो वो तुम्हें लात मार देंगे। यह क्रूर है लेकिन सत्य है। जो आत्मनिर्भर हो गया वो तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ जुड़े रहें तो उन्हें अपनी जरूरत बना लो। घाव को इतना भी मत भरो कि वो ठीक हो जाए और इतना भी मत कुरेदो कि वो मर जाए। बस उसे हरा रखो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये तो सिर्फ नींव थी। पॉइंट नंबर 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा साइलेंस का वो काला जादू जिससे तुम बिना एक शब्द बोले सामने वाले के झूठ को पकड़ सकते हो। क्या तुम जानते हो कि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला घबराहट में अपने सारे राज उगल देता है? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो चाणक्य। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। चाल नंबर 4, मौन का काला जादू। अगली चाल, ये चाल सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि डरावनी है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज क्या है? शोर नहीं बल्कि सन्नाटा। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मुंह को बंद और आंखों को खुला रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? जब वो घबराते हैं या जब वो किसी से बहस करते हैं तो वो ज्यादा बोलने लगते हैं, वो सफाई देने लगते हैं और यहीं वो अपनी कब्र खोद लेते हैं। द साइकोलॉजी, FBI और पुलिस पूछताछ में इस तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं द ऑकवर्ड साइलेंस। जब तुम किसी से कोई सवाल पूछो और वो अधूरा जवाब दे तो कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में देखो और चुप रहो। यह सन्नाटा सामने वाले के दिमाग में घबराहट पैदा कर देता है। उसे लगता है कि तुम उसका झूठ पकड़ चुके हो। उस सन्नाटे को भरने के लिए वो बड़बड़ाने लगेगा, सफाई देने लगेगा और घबराहट में वो सच उगल देगा जो वो छिपाना चाहता था। याद रखना, जितना कम बोलोगे तुम्हारे शब्द उतने ही भारी लगेंगे। जो इंसान कम बोलता है लोग उसे रहस्यमयी और बुद्धिमान मानते हैं, और जो बकबक करता है उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। अपनी जुबान को एक तलवार की तरह म्यान में रखो। उसे तभी बाहर निकालो जब गर्दन काटनी हो। बिना वजह तलवार लहराने वाला योद्धा नहीं, मदारी कहलाता है। चल नंबर 5,
मूर्ख बनने का नाटक। ये मेरी पसंदीदा चाल है। ये थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा असरदार है। अगर तुम बहुत चालाक हो तो भी बेवकूफ बनो। सुनो, लोगों को यह दिखाना पसंद है कि वो कितने स्मार्ट हैं। जब तुम उनके सामने अपनी होशियारी दिखाते हो तो तुम उनके ईगो, अहंकार को चोट पहुंचाते हो, और एक घायल अहंकार वाला इंसान तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन चाणक्य की नीति कुछ और कहती है। डार्क साइकोलॉजी का नियम है, अपने शिकार को यह महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। जब सामने वाले को लगता है कि तुम भोले या बेवकूफ हो तो वो अपना डिफेंस नीचे गिरा देता है। वो तुम्हारे सामने सतर्क रहना छोड़ देता है। वो अपने प्लान्स, अपनी चालें, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल कर रख देता है, ये सोचकर कि अरे ये बेवकूफ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और ठीक उसी वक्त जब वो रिलैक्स हो, तुम वॉर करते हो। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। मगध के राजा धनानंद को यह लगने दिया गया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य कमजोर और पागल हैं। धनानंद हंसा, उसने उन्हें नजरअंदाज किया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मीटिंग्स में दोस्तों के बीच या दुश्मनों के सामने कभी कभी जानबूझकर कोई सिली सवाल पूछो, थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखो, उन्हें जीतने का एहसास दो। याद रखना, शिकारी कभी शोर मचाते हुए नहीं आता, वो झाड़ियों में छिपकर शांत होकर मौके का इंतजार करता है। जीतना जरूरी है, स्मार्ट दिखना नहीं। लेकिन सावधान, अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6 उन लोगों के लिए है जो किसी ग्रुप, ऑफिस या परिवार में राज करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे खिलाफ लोग ग्रुप बना रहे हैं तो उन्हें कैसे तोड़ा जाए, यह तरीका तुम्हें मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स बना देगा। चल नंबर 6, भेद नीति, शक का जहर। अब बात करते हैं उस हथियार की जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को गिरा देता है। अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ताकतवर है या अगर लोग एक ग्रुप बनाकर तुम्हें निशाना बना रहे हैं तो उनसे लड़ो मत, उन्हें आपस में लड़ा दो। इसे कहते हैं चाणक्य की भेद नीति। एकता में बल है, यह हम सबने सुना है। तो एक चालाक इंसान सबसे पहले उसी एकता को तोड़ता है। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? विश्वासघात। तुम्हें बस उनके बीच शक का एक बीज बोना है। उदाहरण के लिए, अगर दो दोस्त तुम्हारे खिलाफ हैं तो एक के पास जाओ और उससे बहुत प्यार से धीरे से कहो, यार वो दूसरा वाला तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बोल रहा था पर मैंने उसे चुप करा दिया, तुम चिंता मत करो। बस इतना काफी है। तुमने क्या बोला यह मायने नहीं रखता, तुमने उसके दिमाग में एक वायरस डाल दिया है। अब वो अपने ही दोस्त को शक की निगाह से देखेगा, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और वो आपस में लड़कर खुद को बर्बाद कर लेंगे। ये बहुत डार्क है, इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना। चाणक्य कहते हैं, जैसे लकड़ी के अंदर रहने वाला कीड़ा पूरी लकड़ी को खा जाता है, वैसे ही आपसी कलह किसी भी परिवार या राज्य को खत्म कर देती है। अगर तुम कमजोर हो तो दुश्मनों को एक मत होने दो, उनके बीच दीवार खड़ी कर दो। तुमने 6 चालें सीख ली हैं, तुम अब सामान्य इंसान नहीं रहे, लेकिन अभी भी 2 चालें बाकी हैं। और सुन लो, पॉइंट नंबर 8, वो कोई चाल नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है। वो एक ऐसा नियम है जिसे अगर तुमने नहीं माना तो ऊपर की 7 चालें बेकार हो जाएंगी और तुम मारे जाओगे। वो नियम चाणक्य ने अपनी मृत्युशैया पर अपने शिष्यों को बताया था। क्या तुम उस अंतिम सत्य को जानने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस ब्रह्मास्त्र से चूक जाओ। चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7, इसे पचाना थोड़ा कड़वा हो सकता है। समाज तुम्हें सिखाता है विनम्र बनो, दयालु बनो, सबको माफ कर दो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सांप के अंदर जर हो या ना हो, उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम हमेशा अच्छे बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। इज्जत प्रेम से नहीं मिलती, इज्जत खौफ से मिलती है। इंसानी फितरत है कि वो उसी चीज की पूजा करता है जिससे उसे डर लगता है। हम आग को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो जला सकती है। हम समुद्र को नमन करते हैं क्योंकि वो डुबो सकता है। जिस इंसान के पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती, उसकी अच्छाई को लोग कमजोरी मानते हैं। अगर लोगों को पता है कि तुम कभी पलटवार नहीं करोगे तो वो तुम्हारी सीमाएं लांघते रहेंगे। कभी कभी, और सिर्फ कभी कभी, अपना राक्षस बाहर निकालना जरूरी है।
अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे माफ मत करो, उसे ऐसा जवाब दो, ऐसा सबक सिखाओ कि अगली बार तुम्हारी तरफ देखने से पहले उसकी रूह कांप जाए। तुम्हारी दया की कीमत तभी होगी जब लोगों को तुम्हारे क्रोध का पता होगा। बिना शक्ति के शांति सिर्फ एक मजाक है। तुमने डर पैदा करना सीख लिया, तुमने दिमाग पढ़ना सीख लिया, लेकिन अब बारी है उस आखिरी नियम, पॉइंट नंबर 8 की, जो इन सब नियमों का बाप है। ये वो नियम है जो चाणक्य को चाणक्य बनाता है। अगर तुमने सब कुछ किया लेकिन यह एक चीज नहीं की तो तुम अंत में हार जाओगे। तैयार हो जाओ ब्रह्मास्त्र के लिए। चाल नंबर 8, भावनात्मक वैराग्य। यह कोई चाल नहीं है, यह एक अवस्था है। इसे कहते हैं शून्य, जीरो इमोशन। चाणक्य नीति का सबसे क्रूर सत्य यह है, जो इंसान अपने भावनाओं, इमोशंस से जुड़ा है वो गुलाम है, और जिसने अपनी भावनाओं को मार दिया वो राजा है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारी भावनाएं हैं। दुश्मन तुम्हें तभी हरा सकता है जब वो तुम्हें गुस्सा दिला सके, तुम्हें रुला सके या तुम्हें लालच दे सके। जिस दिन तुम पत्थर बन गए, जिस दिन तुम्हें किसी के आने से खुशी नहीं हुई और किसी के जाने से गम नहीं हुआ, उस दिन तुम्हें भगवान भी नहीं हरा सकते। द साइकोलॉजी, इसे स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट कहते हैं। जब तुम किसी चीज, रिश्ते, बिजनेस, जीत से बहुत ज्यादा चिपक जाते हो तो तुम डरने लगते हो, कहीं ये मुझसे छिन न जाए, और ये डर तुमसे गलतियां करवाता है। लेकिन एक खिलाड़ी खेल को खेल की तरह खेलता है। वो जीतता है तो जश्न नहीं मनाता, वो हारता है तो रोता नहीं है, वो बस अगली चाल चलता है। अपने दिल को एक लोहे की तिजोरी बना लो। चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रखो, लेकिन आंखों में बर्फ रखो। दुनिया को कभी पता नहीं चलने देना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। रहस्य बनो, शून्य बनो, अनंत बनो। तो ये थी वो 8 चालें जो तुम्हें भिड्डत से अलग कर सकती है। लेकिन याद रखना, ज्ञान वो तलवार है जो अगर म्यान में रखी रहे तो जंग लग जाती है। इन चालों को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें आज से, अभी से अपनी जिंदगी में उतारना है। इनमें से कौन सी चाल, पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? क्या तुम पॉइंट 3 इस्तेमाल करोगे या पॉइंट 4? मुझे कमेंट में अभी बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं डार्क साइकोलॉजी के अगले लेवल पर वीडियो बनाऊं जिसमें हम बात करेंगे लव एंड लस्ट, औरतों के दिमाग को समझने के काले सच, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।